औरत जितना एहतराम और इज्जत अपने वालिद की करती है उस तरह से अपने शौहर की इज्जत क्यों नहीं कर सकती? एक लाइन में इसका जवाब है जी। मर्द जितनी इज्जत अपनी माँ की करता है उतनी अपनी बीवी की क्यों नहीं करता? अगर बीवी उसके साथ वफादार होगी, एहतराम करेगी तो वो भी करेगा। माँ जैसी भी हो मर्द इज्जत करता है ना। जी माँ जैसी भी हो उफ नहीं करता हो। जी। माँ जैसी भी हो उसकी इज्जत करता है ना। लेकिन बीवी के लिए तो शर्त रख देता है वफादार होगी। सही। आपकी स्माइल बताती है आपको जवाब मिल गया। भाई बाप और शोहर में फर्क है जी। कभी भी शोहर को अपनी बीवी के बाप की बराबरी भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करना। अगर आप उससे पूछेंगे कि कौन ज्यादा अहम है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा शोहर या तुम्हारे वालिद, तो वो अपने रिश्ते को बचाती हुई सहमी दबी शायद कह दे कि आप मेरे सरताज। सही। और ऐसा ही है। लेकिन ये 2 4 5 साल जो आपने उसकी ज़िंदगी में गुजारे हैं, उससे पहले 20 साल 25 साल इसकी गोद में वो पली, जिसने उसके लिए मजदूरियां की, मेहनत की, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए क्या क्या अपने ऊपर सितम सहे, उसकी बीमारी दुख तकलीफ में उसके साथ। तो बाप और बेटी का रिश्ता सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद बेटी का बाप है। बेशक है। सही। तो हमेशा अपनी बीवी को ये इजाज़त दें कि तुम अपने माँ बाप को मुझसे ज़्यादा ही प्यार करो, कोई बात नहीं, इसमें कोई मसले की बात। आप भी अपने माँ बाप को ज़्यादा प्यार करें अपनी बीवी से, कोई बात नहीं, लेकिन कंपैरिजन नहीं है। सही। बीवी का दूसरी बीवी से कंपैरिजन करें नरोज खान साहब, दूसरी भी है या दूसरी से। बाप के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। सही। बाप की वो जितनी इज्जत करती है वो इसलिए करती है कि वो उसका बाप है। शोहर फिर अगेन वही बात है कि एक बाद में बना हुआ रिश्ता है। इसके ऊपर जब आप पूरा उतरेंगे तो इज्जत आपकी बनेगी, और उसके बाद जो है वो इज्जत फिर आपको कायम रखने के लिए उस तरह से बन के रहना पड़ता है। इसी तरह बीवी भी आप जितनी माँ की इज्जत करते हैं उतनी उसकी नहीं करते, इसीलिए क्योंकि उसको कंप्लायंस करना है, उसको आपके साथ उस तरह से बन के दिखाना है जिस तरह से आपकी आइडियल बीवी है, तब जाके उसे इज्जत मिलेगी। ये मशरूत है बिल्कुल इस मद में रिश्ता। लेकिन सर मर्द तो तभी गिला करेगा ना जब वो खुद इज्जत दे रहा होता है और उसको रिस्पॉन्स में वो इज्जत नहीं मिलती। ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ बिगड़े हुए लोग भी होते हैं। नहीं ऐसा होता। दीवार को भी इज्जत दोगे वो आपको इज्जत देंगे। इज्जत लेने का एक ही तरीका है दुनिया में, इज्जत देना। जब आप इज्जत देंगे रोज खान साहब इज्जत मिलेगी। ऐसा तो नहीं है बंद कमरे में आप अपनी बीवी को इज्जत देते रहें, प्यार से बात करते रहें, जैसे ही वो आपकी फैमिली में बहन भाइयों में आके बैठे आपका भाई उठ के कभी उसे ताना मार दे, कभी आपके वालिद साहब उसको डांट दें, और आप वहाँ पे भीगी बिल्ली बन के बैठे रहें और कहें कि मैं तो आपको कमरे में बड़ी इज्जत देता हूँ, अब मुझे भी इज्जत दें। आप इज्जत डिजर्व भी नहीं करते। यानी यहाँ से मामला बिगड़ते हैं। यहाँ से नहीं, बहुत सारी बातों से बिगड़ते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है। बड़ों से सुना है कि औरत अपने शोहर के साथ जो रवैया रखती है वो असर होता है उस रवैये का जो उसकी वालदा उसके वालिद के साथ रखती है। एक कहावत है पंजाबी की, माँ ते धी प्यो ते कोड़ा, बोता नहीं थोड़ा थोड़ा। हाँ, इसके असरात होते हैं बाप कि जेनेटिक्स है, जाहिर है अपने बेटे में वो चीज़ें होती हैं। माँ की खूबियाँ बेटी में होती हैं, मैं इस बात का कायल हूँ। लेकिन ये कहना कि माँ जो है उसने तलाक ले ली थी अपने शोहर से, तो क्या आप बेटी भी लेगी? नहीं, है ना, ये ये ज़रूरी नहीं जी। और अगर माँ ने बहुत सारी ज़िंदगी अपने बाप की खिदमत की है, अब अपने शोहर की खिदमत की है, तो अब बेटी भी करेगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो वो आदात में चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से, यानी 100% नहीं ले सकते। नहीं हो ही नहीं सकता, ये ऐसा नहीं होता। सही।